Hi everyone, the PSL draft today just came to an end, and so did the misery for the host Dominic Cork. वो बेचारा सोचता होगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। इतनी घटिया प्रोडक्शन भाई, इतनी घटिया प्रोडक्शन, लाइक दिस इज सो अनप्रोफेशनल। 10 साल हो गए हैं आपकी लीग को, एंड इट सीम्स लाइक विद ईच पासिंग ईयर योर लीग कीप्स गेटिंग वर्स। नए नए मसले हर दफ़ा नज़र आते हैं जो कि कोई मसले भी नहीं है। आई मीन यू कांट इवन गेट द बेसिक प्रोडक्शन राइट। कभी आपका माइक बंद हो रहा है, कभी वो जो भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं वो कोई स्टैट्स पुल अप करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। होस्ट बेचारा, आई मीन ही सीम्ड फ्रस्ट्रेटेड। ही ऑब्वियसली डिड नॉट शो इट, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाता है लाइक बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। भाई वो किसी से बात करता है, उसका आगे से माइक नहीं चल रहा है, शुरू होते ही इवन शाहीन शाह अफरीदी वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड राइटली सो यार। वो एक मतलब आप एक मेजर अनाउंसमेंट करने लगे हैं, आप एक कितना मोमेंट होता है कि आपकी ड्राफ्ट की जो पहली पिक है वो अनाउंस हो रही है, और आपके पास जनाब आपका माइक नहीं चल रहा है। 2 दफ़ा उसने बेचारे ने डैरल मिचेल बोलने की कोशिश की है, और आई मीन दैट वाज जस्ट एम्बैरेसिंग टू वॉच। बंदा किस किस मसले पे बात करे अब सीरियसली। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि यार पीएसएल में कोई अच्छे प्लेयर क्यों नहीं आते हैं। आई मीन अच्छे प्लेयर आते हैं, और अगर वो आते हैं तो वो तब आते हैं जब उनको और कोई मुंह नहीं लगा रहा होता। जैसे ये डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर आपके पास, चलो 10 साल पहले छोड़ो, 5 साल पहले क्यों नहीं आया? वो कभी भी ना आता आपके पास इतने पैसे ही नहीं है। आपके आप वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि आपके पास पैसे एक्चुअली हैं, लेकिन आप उनको खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। पीएसएल इट्स नॉट अ पुअर लीग। ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड द मनी टू टेक द लीग टू दैट नेक्स्ट लेवल। जब पीएसएल स्टार्ट हुआ है तो राइट अवे ये दुनिया का दूसरा बड़ा लीग बन गया, क्योंकि आईपीएल के साथ तो ऑब्वियसली कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो एक अलग लेवल पे है। लेकिन राइट अवे ये दुनिया का दूसरा बड़ा लीग बन गया। उसके बाद विद ईच पासिंग ईयर हम लोग जनाब नीचे ही आते गए, नीचे ही आते गए, स्पेशली आफ्टर 2018-19 बहुत ही घटिया सीन रहा है हमारा। जब हम पीएसएल नया नया स्टार्ट हुआ है, कुछ पहले साल जो थे तब कुछ एक्टिव प्लेयर्स भी थे अच्छे जो आ रहे थे। उसमें एबी डिविलियर्स आया आपके पास, फिर क्रिस गेल आ रहा था, और वेस्ट इंडियंस आंद्रे रसल वगैरह देवर कमिंग। आंद्रे रसल आके इंजर्ड हो जाता था, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वो लोग आ रहे थे। उसके बाद जो अभी के कॉन्टेम्प्रेरी आपके टॉप के दुनिया के प्लेयर हैं, वो अभी भी नहीं आते। आपके पास अभी तक मैक्सवेल नहीं आया है, आपके पास अभी तक आप ट्रेविस हेड को लेके नहीं आ सकते हैं। टिम डेविड आपके पास आया करता था, आई थिंक इस साल वो भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई मीन टिम डेविड को शायद जो इनिशियल उसकी जो पॉपुलैरिटी है शायद वो भी पीएसएल की वजह से बनी है। उसके बाद वो, लेकिन वो भी अब नज़र नहीं आता है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। एंड हम वी कांट ब्लेम द प्लेयर्स। हमारे आपके पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए, आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं है उनको ये वाले। और आज की आज का जो पीएसएल ड्राफ्ट था, इट वाज सच अ फ्रस्ट्रेटिंग थिंग टू वॉच, टू बी ऑनेस्ट यार। आई वाज गेटिंग एम्बैरेस्ड। बीच में एक टाइम ये आया कि आपकी जो जहाँ पे ड्राफ्ट चल रहा है वहाँ की आपकी फुटेज नहीं आ रही है, और आपने स्टूडियो का फुटेज लगाया हुआ है और ड्राफ्टिंग पीछे चल रही है। आई मीन हाउ एम्बेरसिंग इज दैट? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। फिर आप जब आई थिंक वो जो फैंस बॉलर ऑफ द पीएसएल जब आप अनाउंस कर रहे थे, तो वो आपके पास पुल अप नहीं हो रहा था। कोई एक एक 2 मिनट वेट करते नहीं, आई थिंक सना मीर थी, और उसके साथ वो ऑब्वियसली डोमिनिक कॉक ही वाज देयर, दे वर वेटिंग। और वो बेचारे को इधर उधर की बात करते थे, वेटिंग फॉर द इंफॉर्मेशन टू गेट पुल्ड अप, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और फिर उसने कहा कि चलो जी आगे चलते हैं। फिर एक दो दफ़ा बीच में बेचारा ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि जब उसने मुल्तान सुल्तान के किसी बंदे से कोई सवाल पूछना था, तो उसने कहा कि ओके लेट्स गेट बैक टू मुल्तान सुल्तान इफ द माइक इज वर्किंग। आई मीन इमेजिन, जस्ट इमेजिन हाउ एम्बैरेसिंग इज दैट। और एक दूसरा पॉइंट जो बहुत सामने आ रहा है, एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट टू, कि भाई पीएसएल की जो आपकी जो फ्रेंचाइज की जो इटसेल्फ ब्रांडिंग है, इट्स सो क्रैपी
कि अगर आप आईपीएल देखते हैं ना, अगर मुंबई में मैच है मुंबई इंडियंस का, तो आपको सारा स्टेडियम ब्लू नज़र आएगा। चेन्नई में मैच है तो आपको सारा स्टेडियम येलो नज़र आएगा। वो क्यों नज़र आता है? आपके ख्याल से वहाँ के फैंस के पास बहुत पैसे हैं और वो जाके शर्ट्स खरीद लेते हैं? नो, दैट्स नॉट इट। ठीक है, आज एक फैन बात कर रहा था कि आईपीएल इंडिया से वो बंदा बात कर रहा था, वो कह रहा था कि जब हम लोग आईपीएल में मैच देखने जाते हैं, तो जब हम स्टेडियम में पहुंचते हैं, वहां पे द फ्लैग ऑफ द फ्रेंचाइज एंड द शर्ट ऑफ द फ्रेंचाइज, वो वहां पे हर चेयर पे वो पड़ी होती है, हर बंदे के लिए ऑलरेडी वहां वो मौजूद होती है। इसलिए वहां वो वाइब आता है यार। जस्ट इमेजिन कि आपका लाहौर में मैच हो रहा है और सबने जो है वो लाहौर का कलर पहना हुआ है, एंड एक डिफरेंट वाइब आती है ना, आपका एक एक माहौल बनता है। लेकिन ऑब्वियसली पीएसएल में ये नज़र नहीं आता। कोई कभी कोई फ्रेंचाइज का ओनर वो आके कोई 700-800 शर्ट्स फेंक देता है, वो भी बड़ा चौड़ा हो के जैसे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ये घटिया ब्रांडिंग है आपकी। यू शुड बी अशेम्ड। आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑन इनको ये काम करना चाहिए। सारे स्पेक्टेटर्स जितने फैंस वहाँ आते हैं उन सबको शर्ट्स दो। I think they should go above and beyond to uh, accommodate the fans. यार, अगर इस्लामाबाद में मैच हो रहा है, वहाँ पे सारा स्टेडियम इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्सी पहने हुए हो, वहाँ पे सारा स्टेडियम आपको लाल नजर आए यार, कोई वाइब बने। मुल्तान में मैच हो रहा है तो वहाँ एक वाइब नजर आए कि भाई मुल्तान का होम ग्राउंड है, यहाँ पे पता चल रहा है। इधर वही न दूध न दही, क्या बोले यार बंदा। उसके बाद एक और जो पॉइंट आई वांट टू रेज इज कि हमारे यहाँ पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, दीज आर लाइक टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन पीएसएल। और पेशावर ज़ल्मी की तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम 10 साल, वी आर इन टू द 10th ईयर ऑफ पीएसएल, लेकिन हम लोग अभी तक ये मैनेज नहीं कर पाए हैं कि पेशावर और कोयटा का एक होम ग्राउंड बने, जहाँ पे उनके होम ग्राउंड में भी उनके मैचेस हों, उनकी जो होम फैंस हैं वो देखने आए और मज़ा आए कि यार सबने येलो पहना हुआ है। यू नो, द होल स्टेडियम इज़ येलो, एक मज़े की वाइब बने। तभी आपकी जो लीग है वो एक 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 नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अभी तो फिलहाल हो ये रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे तो उसने क्या जाना है, वो जिस लेवल से आपकी लीग स्टार्ट हुई थी ना, उससे भी बहुत नीचे आ चुकी है। I mean, this is very unfortunate. I hope they look into these things. I hope कि इसकी ब्रांडिंग अच्छी हो। I hope कि ये लोग प्लेयर्स को पैसा ज़्यादा देना शुरू करें। अभी आई थिंक क्या है, आई थिंक अराउंड 100,000 है या 140K है प्लेटिनम का। आई एम नॉट श्योर, इनमें ऐसे ही कोई अमाउंट है। आई थिंक इसको इनको 250K पे लेके जाना चाहिए। अब देखें कि यार कि जो पीएसएल से बाद में लीग स्टार्ट हुई हैं, आईएलटी है उसमें, और ऐसे 20 है, तो ये लोग ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ये लीग्स अब मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हैं पीएसएल से। हालांकि देयर वाज अ टाइम कि पीएसएल एक दुनिया की दूसरी बड़ी लीग थी, भी ऐसा लग नहीं रहा है। और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी वो नज़र नहीं आती है। पिछले पीएसएल में हमने देखा, इसकी उसके अलावा इनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है उसका लेवल भी बहुत ही घटिया है। लास्ट ईयर हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे अगेन एंड अगेन फ्रेंड्स सर्कल में कि यार ये इनका पीएसएल का ये क्यों हम ऊपर उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं। अभी आप बिग बैश लीग में देखते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है जो ब्रॉडकास्टर्स की, वो इट्स एट अनदर लेवल। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ आई होप कि अब ये इम्प्रूव हो, बिकॉज क्योंकि ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो उसमें उन लोगों ने स्टेडियम्स को अपग्रेड किया है एंड दे हैव इंस्टॉल्ड, I don't exactly remember the number of LED lights to enhance the quality of the footage, जो कि which is going to be a big help for the broadcaster. तो I think this could help with the PSL as well. तो आई होप कि ये क्वालिटी ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो उसमें भी। तो देखते हैं कि इस साल क्या करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इट हैज़ बिन अ रियली डिसअपॉइंटिंग शो। जो इसका आज का ड्राफ्ट था, इट वाज
अजीब कॉमेडी बनी हुई थी यार, वहाँ पे मजाक बना हुआ था सीरियसली। कभी कोई मसला आ रहा है, कभी कोई मसला आ रहा है। आई मीन यू कांट गेट अ बेसिक प्रोडक्शन राइट। तो आप लोग फिर क्या ये नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके जाएंगे? आई होप दे डू सॉर्ट दीज थिंग्स आउट। And if you do like the video, please give me a thumbs up and do subscribe to my channel. Thank you.